में साथ है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। बहुत शॉर्ट बनाऊंगा मैं इसे और एकदम कंसेप्ट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये भवन है और ये संचार मीनार है, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। पहले 45 उसके बाद 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी सिर्फ ये मीनार है ना, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जबकि भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, तो ये भवन यहां से यहां तक ये 20 मीटर हो गया। मान लेते हैं संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, एच है, तो ये हो गया एच मीटर। तो टोटल कितना का भूमि से ही हो जाएगा। यहां से अगर इसको काउंट करेंगे तो कलर बदल लेते हैं, यहां से ये हो जाएगा 20 प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 20 प्लस एच मीटर, करेक्ट। और ये भूमि से यहां तक की नहीं दिया है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये एक्स मीटर है। अब जो माने हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। ठीक, एक चीज आपको और मानना पड़ेगा, ये जो है भवन और ये ए, यानी ए से डी की डिस्टेंस, ठीक, यानी भवन जो है वो देख रहे हैं कि एक बिंदु पर कोण बना रहा है, तो वहां से भवन यानी ए से डी, ए से डी मान लेते हैं एक्स मीटर है। अब टोटल को केस बाय केस समझ लेंगे। केस फर्स्ट में आते हैं। अब ये ट्रायंगल देख रहे होंगे कि यहां से ऐसे आया और ये ऐसे एक ट्रायंगल का रूप ले लिया। क्या नाम हो जाएगा ट्रायंगल का, ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक, ए बी डी में देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है, ए से डी एक्स मीटर, अब बी से डी 20 मीटर, और थीटा कितना है 45 डिग्री। लगाएंगे टेन थीटा, क्यों, क्योंकि ये हाइट है और ये बेस है। तो क्या हो जाएगा बी डी बाय ए डी, टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, बी से डी। अब देखिए बी से डी 20 दिया है आपको, तो 20 लिख लीजिए। ए से डी एक्स है, टोटल वैल्यू यहाँ पर लिख दिए है आपको आसानता के समझने। 45 डिग्री का वैल्यू 1, यानी 20 बट्टे एक्स, एक से गुना होगा, कोई चेंज नहीं, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। अब चलते हैं केस नंबर 2 के तरफ। केस 2 में आएंगे और एक ट्रायंगल लेंगे हम फिर से, जो बड़ा ट्रायंगल होगा हमारा ए सी डी, ए सी डी। याद रखेंगे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए सी डी में, करेक्ट। इसमें देखिए ए डी एक्स हो जाएगा, जो वैल्यू पता ही है हमको, और ये सी डी ये 20 प्लस एच, तो लिखेंगे सी डी इजकल टू, सी डी इजकल टू 20 प्लस एच, क्योंकि भवन भी है ये इसमें और ये संचार मीनार भी है। भवन है 20, संचार मीनार है एच, एच ही तो हमको फाइंड करना है। चलिए उसके बाद ए से डी एक्स है, तो
ए से डी इजकल टू एक्स। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको मिला हुआ है और थीटा कितना दिया है, थीटा भी लिख लीजिए 60 डिग्री। अब हमें डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं है, इसी से सॉल्व कर लेंगे। लगा दीजिए टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब यानी ए डी बट्टे सी डी। थोड़ा आप यहां पर देखिए, लंब हमारा क्या, सी डी लंब है, तो सॉरी सी डी यहां पर लिखाएगा, ये उल्टा लिखा गया है। सी डी और बेस क्या है, ए डी बेस है, तो ए डी थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इजिकल टू सी डी कितना है 20 प्लस एच, ए डी कितना है एक्स। इसका वैल्यू कितना होता है, तो √3 इजिकल टू 20 प्लस एच बाई एक्स का वैल्यू रहने दीजिए, एक्स से अभी इधर गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 एक्स इजिकल टू 20 प्लस एच। पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको, पहले इसको लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगेगा। 20 प्लस एच इजिकल टू √3 गुने, अब x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू कितना है 20, यहाँ रख देंगे 20। थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में। h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, h इज इक्वल टू 20 कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये आपका आंसर हो गया 20√3 माइनस 1।